So students, welcome back to our channel केशवम पाठशाला. This is आदित्य मिश्रा. आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के हिस्ट्री के बारे में. तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंट्स वर्ड आया कहाँ से है? जो अकाउंट वर्ड आया है ये एक लैटिन वर्ड है कॉम्टेयर करके. कॉम्टेयर, हाँ, कंप्यूटर से ही रिलेटेड. जो कंप्यूटर आप समझ रहे हैं वही कॉम्टेयर से आया है. इसका मतलब होता है गणना करना. कंप्यूटर के लैंग्वेज में भी कंप्यूटर का मतलब गणना करना ही होता है. संगणक कहते हैं हिंदी में, और अकाउंट्स का मतलब भी गणना करना ही होता है. ठीक है, तो अब ये अकाउंट्स या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो प्रोफेशन है ये सबसे पुराना प्रोफेशन माना जाता है. ठीक है, जो अकाउंट्स में आपको बता रहा हूं इससे रिलेटेड जो प्रोफेशन होता है ना वो सबसे पुराना प्रोफेशन माना जाता है. ठीक है, आज से लगभग 7000 साल पहले से ये चला आ रहा है. जो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है ये लगभग 7000 साल पहले मेसोपोटामियन के पीरियड से चला आ रहा है. ठीक है, उस टाइम पे लोग अकाउंट्स कैसे करते थे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उस टाइम पे लोग अकाउंट्स करते कैसे थे. ठीक है, देखिए उस समय लोग टोकन का यूज करते थे. जैसे नंबर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी तो लोग टोकन का यूज करते थे. अब वो टोकन में कोन के फॉर्म में एक टोकन बना लेते थे, फिर स्फीयर के फॉर्म में एक टोकन बना लेते. स्फीयर मतलब गोला. ठीक है, और उसके बाद से डिस्क के फॉर्म में एक टोकन बना लेते थे. तो ये कोन, स्फीयर और डिस्क, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, जो कोन होता है ना वो स्मॉल मेजरमेंट ऑफ बार्ले होता है. अब ये बार्ले क्या है? बार्ले का मतलब होता है जौ. जौ होता है जो अनाज से रिलेट करता है. ठीक है, और ये जो कोन होता है वो जौ का स्मॉल मेजरमेंट बताता था. कोन जो टोकन था वो जौ का स्मॉल मेजरमेंट, छोटा मापन बताता था. ठीक है, और जो स्फीयर था वो जौ का बड़ा मेजरमेंट, बड़ा मापन बताता था. ठीक है, और जो डिस्क था, जो मैंने डिस्क आपको बताया, डिस्क हम लोग मेजर करते थे किसके बारे में? लाइफ स्टॉक के बारे में. जैसे शीप हो गया, अरे जो भेड़ होता है तो जो डिस्क होता था उसका मतलब होता था शीप. जो डिस्क के फॉर्म में जो टोकन होते थे उसका मतलब होता था शीप. मैंने आपको बताया था जो भेड़, बकरी, गाय का बिजनेस होता है वो लाइफ स्टॉक होता है, इसलिए जो डिस्क होता था वो लाइफ स्टॉक के बारे में वो बताता था हमें. जैसे डिस्क का जो टोकन था, डिस्क के फॉर्म में जो टोकन था वो लाइफ स्टॉक को डिनोट करता था. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जो कोन होता था वो जौ का स्मॉल, छोटा मापन बताता था. जो स्फीयर होता था वो जौ का बड़ा मापन बताता था, और लाइफ स्टॉक को डिनोट करता था. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं शीप मतलब भेड़ को. ठीक है, अब ये हम समझते हैं कि ये अकाउंट्स या फिर अकाउंट प्रोफेशन कब से प्रचलित है. तो 7000 साल पहले मैंने आपको बताया था ये सारी जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेसोपोटामियन पीरियड के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अब उसके बाद हम बढ़ते हैं तो अराउंड 323 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में जो चाणक्य थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त उनको हम लोग जानते हैं, कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी. चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी जो अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें बताया था. ठीक है, उसके काफी दिन बाद एक लूका पैसियोली थे जो इटालियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे. लूका पैसियोली थे, वो इटालियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. लूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और उनको हम फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं. लेकिन जो लूका पैसियोली थे ना उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम मेथड का क्रेडिट दिया था किसी को, उनका नाम था बेनेडिक्टो क्वाड्रुगली. ठीक है, जो लूका पैसियोली थे उन्होंने इसका डबल एंट्री मेथड का किसी को क्रेडिट दे दिया था, श्रेय दिया था कि इनके वजह से ये मैं फॉर्म कर पाया हूं. उनका नाम था बेनेडिक्टो क्वाड्रुगली. ठीक है, उसके बाद जो लूका पैसियोली ने फॉर्म किया था, क्या जो लूका पैसियोली में डबल एंट्री मेथड फॉर्म किया था वो किसी बुक में किया होगा जो इटालियन लैंग्वेज में थी. ठीक है, तो उसको क्या हुआ था, जो इटालियन लैंग्वेज में जो बुक थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था. किसके द्वारा? ओल्ड कैसल के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया था. कब किया गया था? 1543 में. लूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को बताया था 1494 में, इंट्रोड्यूस किया था. कब? 1494 में. लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था ओल्ड कैसल के द्वारा. कब? 1543 में. इतना क्लियर है? तो उसके बाद से क्या हुआ? 1543 के बाद अब हम इंडिया की बात करें कि जो प्रोफेशन है या फिर जो एजुकेशन है अकाउंटेंसी या कॉमर्स से रिलेटेड, ये इंडिया में कब आई थी?
ये जो अकाउंटेंसी या कॉमर्शियल एजुकेशन है वो इंडिया में आई थी कब? श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा। कब आई थी? 19th सेंचुरी के आसपास आई थी। इन्होंने ही इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेसर इन इंडिया भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया में ये एजुकेशन अकाउंट से या फिर कॉमर्स से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया था। नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इन हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। अब आपको एकदम टोटल क्लियर होगा कि अकाउंट से रिलेटेड क्या हिस्ट्री थी, कैसे अकाउंट शब्द आया था, इंडिया में कैसे आया, डबल एंट्री सिस्टम कैसे आई, फिर उसको कैसे ट्रांसलेट किया गया, फिर जो अकाउंट से रिलेटेड एजुकेशन था वो इंडिया में कैसे आया था, श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा आया था। ये मैंने आपको बता दिया था। अब ये आप इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।